ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमने हराया शक्ति के दम पर, हथियारों के दम पर, युद्ध में हराया, युद्ध के मैदान में हराया, और आज कूटनीति के मैदान में भी भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित किया है, वो भी पाकिस्तान के ही एक मित्र देश में, यानी चीन में। आपको याद होगा वर्ष 1978 में एक बड़ी मशहूर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था त्रिशूल, और ये जो तस्वीर है, अगर आज कूटनीति की त्रिशूल हम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आज एससीओ समिट पर अगर कोई फिल्मी पोस्टर तैयार किया जाए तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है दुनिया में कूटनीति का नया त्रिशूल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बदलावों की शुरुआत अब कर सकता है। और आज जब ये विश्लेषण मैं सोच रहा था तो मुझे त्रिशूल फिल्म याद आई, और ऐसा लगा कि जैसे ये तीन बड़े जो नेता हैं दुनिया के, इन्होंने एक नया गठबंधन बना लिया है और आप इसे दुनिया की पॉलिटिक्स का त्रिशूल कह सकते हैं। चीन के तियानजिन एससीओ समिट में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। और यहां से आई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपको नजर आएंगे। इसे कूटनीति की सबसे शक्तिशाली तस्वीर आप कह सकते हैं, जिन्हें देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी आज गला सूख रहा होगा। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में चर्चा है, खास तौर पर जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वहां पर इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि इन तस्वीरों में आप कुछ नया देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तीनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं, और तीनों ही एक प्रसन्न मुद्रा में आपको नजर आएंगे। कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। आप बॉडी लैंग्वेज तीनों की देखिए, तीनों ही नेता बहुत सहज हैं एक दूसरे के साथ। और ये तस्वीरें देखकर आज पश्चिमी देशों में भी बेचैनी बढ़ गई होगी। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि 2 महीने पहले तक इन तस्वीरों की आपने कल्पना नहीं की होगी। जब हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था पाकिस्तान के ऊपर, क्या तब आपने कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी आपको चीन के राष्ट्रपति के साथ इतने सहज भाव से बातचीत करते हुए नजर आएंगे? इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ पहले उस हॉल में आते हैं जहां एससीओ के दूसरे नेता मौजूद हैं। मोदी और पुतिन सीधे शी जिनपिंग के पास जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, और फिर तीनों ही नेता आपस में एक बहुत छोटा सा घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और इनके बीच बातचीत शुरू होती है। और फिर इनके जो ट्रांसलेटर्स हैं वो भी इस बातचीत में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए तीनों ही जो नेता हैं ये अलग अलग भाषा बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हिंदी बोलते हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग मैंडरिन बोलते हैं, और व्लादिमीर पुतिन रशिया की भाषा में बात करते हैं। और ये हमेशा तीनों अपनी ही भाषा में बात करना पसंद करते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर्स भी चाहिए होते हैं। और उसके बाद आप देखिए तीनों लीडर्स ने आपस में मुस्कुराते हुए कुछ बातें की। और इस समिट में सभी राष्ट्र प्रमुख जब ग्रुप फोटोग्राफ के लिए इकट्ठा हुए थे, ये तस्वीरें उसी समय की हैं। इसे आप एक बहुत बड़ी तस्वीर मान सकते हैं, इसे आप फोटो ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं। और इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि इन तीनों नेताओं के बीच इस समय बातचीत चल क्या रही है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। क्या ये टैरिफ पर बात कर रहे हैं या फिर किसी और मुद्दे पर बात कर रहे हैं? और इन तीनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है, जिसमें कोई एक देश टैरिफ या दूसरे मुद्दों पर अन्य देशों को अपना फैसला मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों से भारत, रशिया और चीन के बीच एक गठबंधन की बातें हो रही हैं, और हम लगातार आपको ये तस्वीर दिखाते आ रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया था ट्रोइका का। रशिया में ट्रोइका का मतलब होता है ऐसा गठबंधन जिसमें 3 लोग होते हैं, या फिर एक ऐसा रथ जिसे 3 घोड़े खींचते हैं। और ये जो घोड़े हैं ये भारत, रशिया और चाइना हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ इस ट्रोइका की शुरुआत हो चुकी है।
दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस तस्वीर में अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए हैं। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को यह दिखाया है कि टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत के पास रशिया और चीन जैसे विकल्प मौजूद हैं। और दूसरा, भारत, रशिया और चीन अलग अलग मुद्दों पर आपस में जरूर कुछ मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन तीनों ही देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक साथ आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन तीनों देशों ने वो सारे आपसी मतभेद भुला दिए हैं। भारत और चीन ने भी एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। हालांकि मतभेद इतने गहरे हैं, उन्हें एक दिन में नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन तो भी आप इच्छा शक्ति को देखिए कि दोनों देशों के नेताओं ने यह तय किया कि हमारे बीच में जो भी विवाद रहे हैं अभी वो जरूरी नहीं है, उन्हें थोड़ी देर बैकग्राउंड में रखते हैं और भविष्य में हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो है, पहले उससे निपटते हैं। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए भारत और चीन ने कुछ समय के लिए अपने पुराने विवादों को, एक दूसरे से जो शिकायतें हैं उन्हें कुछ समय के लिए भुला दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि इनको बाद में देखेंगे, पहले जो सामने एक नई चुनौती खड़ी है उसे देखते हैं। और भारत और चीन के बीच आप जानते हैं सीमा विवाद है। दोनों देश अपने रिश्तों को सामान्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत को यह भी शिकायत रहती है चीन से कि वो हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है। ये सारी बातें हैं और ये सच है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन इस समय चुनौती कुछ और है। वक्त बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, और जो देश और जो लोग वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते हैं, जो समझ जाते हैं कि इस समय बड़ी चुनौती क्या है, फिर वो अपने रिश्तों को भी बदलते हैं, अपने दोस्तों को भी कई बार बदलना पड़ता है और नई रणनीति बनानी होती है। आप इसे कूटनीति के बॉक्स ऑफिस की सबसे सुपरहिट फिल्म आज कह सकते हैं, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म है। आप जानते हैं एक ज़माना था जब फिल्मों में 2 या 3 बड़े बड़े हीरो हुआ करते थे, और इतने बड़े हीरोज़ के साथ जब फिल्म बनती थी नायकों के साथ, तो उसे सफलता की गारंटी माना जाता था। तो आज अगर कूटनीति की कोई फिल्म बने तो उसमें ये 3 बड़े हीरो हैं जो एक साथ एक फिल्म में आपको नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक तस्वीर के सैकड़ों मतलब निकाले जाते हैं और एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर करके ये संकेत दिए हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान और उनकी तस्वीरें दुनिया भर में हेडलाइंस बनती थी, पर आज भारत, रशिया और चीन में जो फैसले लिए जा रहे हैं इन तीनों के बीच, उसके बारे में दुनिया भर में खबरें लिखी जा रही हैं। और दुनिया की आज की सबसे बड़ी जो हेडलाइन है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल एक नई शुरुआत है और इसका श्रेय जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उन्हें बहुत शौक है कि वो नोबेल का शांति पुरस्कार लेना चाहते हैं, लेकिन इस बात का श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए कि उन्होंने 3 देशों को, 3 नेताओं को इतने करीब ला दिया, भारत और चीन की दोस्ती करा दी, और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी वो इतने करीब ले आए। इसका श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को ही जाना चाहिए और हो सकता है कि इसी के लिए शायद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए।